जी हाँ, कोरोना वायरस को लेकर भारत और देश दुनिया में क्या बड़ी खबरें और चर्चाएं चल रही है, आइए जानते हैं कोरोना के आज के 10 बड़े अपडेट। सबसे पहले भारत में आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो पिछले 24 घंटों के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। भारत में 67,000 नए मामले देखे गए और अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की भारत में जान जा चुकी है। एग्जैक्ट आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो भारत में इसके टोटल केस तकरीबन 24 लाख यानी कि देखिए आप 23,96,000 हो चुके हैं। ऑफिशियल आंकड़े के मुताबिक यानी कि अनऑफिशियल डेटा 24 लाख से ऊपर निकल चुके हैं, जिसमें से एक्टिव केस चल रहे हैं 6,53,000, जबकि 16,95,000 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो चुके हैं। वहीं भारत में मरने वालों की संख्या कुल 47,033 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, दुनिया में बीते दिन सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के नए मरीज भारत में ही देखे गए। सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका और ब्राजील में हुई। भारत में करीब 24 लाख लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण अपने देश में ही फैल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो प्रतिदिन के बढ़ते आंकड़े हैं वो भारत में ही सबसे ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि मृत्यु दर में गिरावट 1.96% रही है। तो ये तो रहे भारत के ताजा आंकड़े। और एक खबर देख सकते हैं आपके देश में एक दिन में ठीक हुए सर्वाधिक 56,383 लोग। केंद्र ने राज्य सरकारों को दिए 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क भी। दरअसल दोस्तों, सबसे ज्यादा मामले बढ़ने की संख्या जब भारत में रही, तो ठीक होने के आंकड़ा भी भारत में काफी अच्छा रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हुए, है ना। इसके अलावा केंद्र सरकार ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से राज्य सरकारों को 3 करोड़ से ज्यादा N95 मास्क भी दिए गए हैं, ताकि राज्यों में इस कोरोना संक्रमण से बचाव किया जा सके और संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसीलिए केंद्र सरकार की ये राज्य सरकारों को सहायता है। चलिए अगली खबर आप देख सकते हैं। वैक्सीन को लेकर एक लाइव अपडेट आ रहा है। ट्रायल सफल हुए तो पड़ोसी देशों को भी वैक्सीन भेज सकता है भारत। तेजी से उत्पादन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य बना हुआ है। जी हाँ, दरअसल दुनिया भर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसों के बीच अब एक वैक्सीन की रेस तेज हो चुकी है। इसी बीच भारत में बुधवार को कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए योजना बनाने में जुटे एक्सपर्ट पैनल की एक बैठक हुई और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव भी शामिल रहे। बताया गया दोस्तों की बैठक में अधिकारियों के बीच अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन उत्पादकों से जुड़ने के साथ घरेलू क्षमता बढ़ाने पर भी चर्चाएं हुई और इसके अलावा वैक्सीन डोज को तेजी से लोगों तक पहुंचाने तथा साथ ही पड़ोसी देशों के लिए भी इसकी सप्लाई करने पर बातचीत हुई। देखिए जरा कि भारत कितना दयालु देश है। भारत में वैक्सीन बनाने के लेकर अभी तैयारियां चल रही हैं कि भारत दूसरे देशों को भी सप्लाई करने की सोच रहा है। जरा सोचिए आप, वहीं कई सारे दूसरे देश जो होते हैं अपने पड़ोसी देशों को निर्यात भी नहीं करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद रखते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन भारत कभी ऐसा नहीं करता। बीच में भी आपको पता होगा कोरोना के जब मामले बढ़े थे तो कुछ दवाइयां भारत सरकार ने विदेशों को एक्सपोर्ट की थी। तो ये भारत की दयालुता और उदारता जो है ये दूसरे देशों के बजाय भारत में काफी ज्यादा हम सभी भारतीयों के लिए गौरव की बात है ये। चलिए अगली खबर देख सकते हैं कि अब भूटान में कोरोना वायरस के फैलने का खतरा, पहला देशव्यापी लॉकडाउन भी लागू हो चुका। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस को देखते हुए भूटान के पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया। देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो चुका। यह कदम कुवैत से भूटान आई एक महिला द्वारा की गई यात्रा से कोरोना वायरस संक्रमण फैलने की आशंका में उठाया गया। सरकार ने देश के लगभग 7,50,000 की आबादी के लिए घर पर रहने के निर्देश जारी कर दिए। देश में सभी स्कूल, कार्यालय, वाणिज्यिक संस्थान भी बंद कर दिए गए। सरकारी बयान के अनुसार ये लॉकडाउन 5 से लेकर 21 दिनों के लिए संक्रमित मरीजों की पहचान कर उन्हें पृथक करने के लिए लागू किया गया। लॉकडाउन का मकसद है संक्रमण के प्रसार की श्रृंखला को तत्काल तोड़ना। कुवैत से लौटी 27 वर्षीय भूटानी महिला यात्रियों के लिए अनिवार्य पृथकवास यानी कि क्वारंटीन के बाद की गई जांच में संक्रमण मुक्त पाई गई। तो इसीलिए भूटान देश में फिर से ये देशव्यापी लॉकडाउन जो है लागू हो चुका है। चलिए अगली खबर है चीन का दावा। देखिए ब्राजील से आए चिकन विंग्स में मिला कोरोना वायरस। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन के शेजहेन शहर में ब्राजील से आयात किए गए चिकन विंग्स के लिए सैंपलों को नोवेल कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। निकाय प्रशासन ने गुरुवार को एक बयान में बताया कि शेजहेन ने लोंगांग जिले में आयोजित फ्रोजन फूड की जांच के दौरान चिकन विंग्स के लिए गए सरफेस सैंपल में कोरोना वायरस डिटेक्ट हुआ। समाचार वेबसाइट CNN में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक शेजहेन के स्वास्थ्य अधिकारियों ने तुरंत उन लोगों को ट्रेस और टेस्ट किया जो उस उत्पाद के संपर्क में आए हो सकते थे और सभी के नतीजे नेगेटिव आए। और एक अगली खबर देख सकते हैं कि जायडस कैडिला ने भारत में लॉन्च की कोरोना की दवा रेमडेसिविर। जानिए कितनी होगी इसकी कीमत। जी हाँ, पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने तबाही मचाई हुई है। दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन और दवा पर काम चल रहा। वहीं दवा कंपनी जायडस कैडिला ने गुरुवार को कहा दोस्तों कि उसने कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए उपयोगी दवा रेमडेसिविर को रेमडेक नाम के ब्रांड से भारतीय बाजारों में पेश किया है। कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि रेमडेक की 100 मिलीग्राम की शीशी की कीमत 2800 रुपए है, जो कि भारत में उपलब्ध रेमडेसिविर का सबसे सस्ता ब्रांड है। जायडस कैडिला ने बताया कि यह दवा उसके वितरण नेटवर्क के जरिए पूरे देश में उपलब्ध होगी। ये दवा सरकारी और निजी अस्पतालों यानी कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों में मिलेगी। अच्छा दोस्तों, वायरस की वैक्सीन को लेकर और एक खबर भी है, मैं आपको आगे बताऊंगा अपडेट। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के 4,603 नए मामले देखे गए।
गए। मौत का आंकड़ा 2280 तक पहुंच चुका है। दरअसल आपको बता दें, यूपी में बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 4,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए, जबकि 50 और मौतों के साथ गुरुवार को मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 2280 तक पहुंच गया। अपर मुख्य सचिव यानी कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के जो मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में विगत 24 घंटों में संक्रमण के 4,600 से ज्यादा नए मामले देखे गए हैं। तो ये यूपी का अपडेट आंकड़ा चल रहा है। साथ ही एक खबर देख सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी सुनवाई और वकील खा रहे थे गुटखा। जज ने लगाई फटकार। देखिए जरा वकील का अनुशासन देखिए। एक ऐसी अवेशम खबर देखने को मिली, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। दरअसल उच्च अदालत में वर्चुअल सुनवाई के दौरान हर दिन नए नए दिलचस्प वाकया देखने को मिलते हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट में एक वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वकील को गुटखा चबाने के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने आड़े हाथों लिया और कड़ी फटकार भी लगाई। कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से वैसे ही देश में आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अन्य कामकाज भी प्रभावित हैं। न्यायपालिका की कार्यवाही पर भी इसी वायरस का काफी प्रभाव पड़ा। इसी की वजह से कोर्ट इन दिनों सिर्फ जरूरी मामलों की ही सुनवाई कर रहा है। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है, यानी कि वर्चुअल सुनवाई हो रही है। उच्च अदालतों में वर्चुअल सुनवाई के दौरान हर दिन नए नए दिलचस्प वाकये सामने आ रहे हैं। अब आज सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक वकील को गुटखा चबाने के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा ने आड़े हाथों लेकर फटकार लगाई। है ना, कितना अमेजिंग। साथ ही खबर देख सकते हैं आप, स्वतंत्रता दिवस को लेकर पीसीसी में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान राज्य को लेकर अपडेट है ये। गोविंद सिंह डोटासरा पहली बार फहराएंगे झंडा। दरअसल आपको बता दें, राजस्थान राज्य में कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीसीसी में नवनियुक्त पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पहली बार झंडा लहराएंगे। यहाँ पर पीसीसी में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के लिए न्यू वर्तमान पीसीसी उपाध्यक्ष मुमताज मसीह ने कमान संभाल लिया और ये तैयारियां चल रही है। वैसे दोस्तों, पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस की जो कुछ भी तैयारियां होंगी उनकी लाइव अपडेट और लाइव स्ट्रीमिंग 15 अगस्त के दिन आपको डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इस बार स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी क्या क्या नई बड़ी घोषणाएं ऐलान किए जाते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर डीएलएस न्यूज के ऊपर। इसके लिए बिल्कुल आप मुझसे जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाए रखना, ताकि आप कभी भी कोई भी इंपोर्टेंट खबर मिस नहीं कर पाओगे, है ना। चलिए फिलहाल अपन बात करते हैं अगले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे कि दोस्तों बिहार में भी कोरोना से हालात बिगड़ चुके हैं। पटना हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार से जवाब भी मांगा है इसको लेकर। दरअसल आपको बता दें, विधानसभा चुनाव 2020 से ठीक पहले बिहार में कोरोना वायरस महामारी का प्रकोप चरम पर है। भारी संख्या में हर रोज कोरोना मरीज सामने आने से न केवल बिहार सरकार बल्कि प्रदेश की जनता भी त्रस्त है। आज कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से बिहार के हालात भी बिगड़े हुए हैं। पहले से आपको पता होगा, ये कुछ बिहार, असम वगैरह राज्य में बाढ़ की वजह से भी कैसे हालात गंभीर चल रहे हैं। ऊपर से कोरोना के संक्रमण का मामला भी अभी खत्म नहीं हुआ और ऐसे में इस वायरस संक्रमण की वजह से बिहार में बिगड़े हालातों पर सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल करने को कहा है। पटना हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने यह आदेश दिनेश कुमार सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करने के बाद दिया। राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 20 अगस्त तक की मोहलत दी गई है। देखते हैं 20 अगस्त तक बिहार गवर्नमेंट की तरफ से इसको लेकर क्या नया जवाब पेश किया जाता है, मैं आपको अपडेट बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, एमएस धोनी की भी कोरोना रिपोर्ट सामने आई। जानिए इसके बारे में पूरी डिटेल। दरअसल आपको बता दें, टीम इंडिया के पूर्व कप्तान और विकेट कीपर एमएस धोनी को कोरोना वायरस नहीं है। रांची में धोनी का कोरोना टेस्ट किया गया था, उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, ये अच्छी बात है। एमएस धोनी अब जल्द ही अपनी आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ेंगे और सूत्रों के मुताबिक एमएस धोनी शुक्रवार को चेन्नई के लिए रवाना हो सकते हैं। आपको बता दें, आईपीएल में खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए बीसीसीआई ने बेहद ही सख्त नियम बनाए हैं। नियमों के मुताबिक हर खिलाड़ी को यूएई रवाना होने से पहले 2 बार कोरोना टेस्ट करवाना अनिवार्य है। दोनों टेस्ट नेगेटिव आने के बाद ही खिलाड़ियों को आईपीएल 2020 में खेलने की इजाजत होगी और इसी नियम के तहत बुधवार को धोनी ने अपना टेस्ट भी करवाया। तो ये अच्छी बात है दोस्तों की टीम इंडिया के क्रिकेटर जो है वो कोरोना से संक्रमित नहीं पाए गए। अगर आप भी दिल से इस बात से खुश हैं और धोनी को चाहते हैं दिल से, एमएस धोनी के फैंस है दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक करना, दबा के लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। फिलहाल अपन बात करें अगले अपडेट की, जहां खबर देख पा रहे रूसी कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल अक्टूबर से शुरू होगा। आखिर किस देश में होगा यह परीक्षण? जी हां, कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर दुनिया भर में चल रहे रिसर्च और परीक्षणों के बीच रूस ने बाजी मार ली। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना लेने का दावा पेश किया। इसे स्पुतनिक वी भी नाम दिया है। हालांकि काफी कम समय में वैक्सीन तैयार करने को लेकर दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक इस पर सवाल भी उठा रहे हैं। तमाम आरोपों से इनकार करते हुए रूस ने इसे सफल बताया और दावा किया कि 20 देशों ने इस वैक्सीन की मांग की है। बताया गया कि इस वैक्सीन का कई देशों में तीसरे चरण का ट्रायल भी शुरू हो सकता है। अब इसको लेकर अपडेट खबर ये आई है कि अक्टूबर से फिलीपींस में ये ट्रायल शुरू होने जा रहा है। देखना ये होगा दोस्तों कि ये रूस की जो वैक्सीन सामने देखने को मिली है, ये कितना असर कर पाती है इस दुनिया में कोरोना को मिटाने के लिए। खबरों के मुताबिक फिलीपींस में अक्टूबर से मार्च के बीच रूसी कोविड-19 वैक्सीन के तीसरे चरण का फेज ट्रायल जो शुरू होगा। रूस की वैक्सीन पर तमाम देशों के वैज्ञानिकों के सवाल जो उठ रहे हैं। ऐसे में रूस ने तीसरे चरण के ट्रायल से पहले ही कोरोना वैक्सीन विकसित कर ली।
राष्ट्रपति पुतिन ने वैक्सीन की घोषणा कर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ऐसे समय में फिलीपींस में तीसरे चरण के ट्रायल की खबर वाकई में अहम है। देखते हैं इसको लेकर और क्या नए अपडेट और खुलासे आते हैं, मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बताता रहूंगा। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं। अलर्ट है, चीन की एक महिला को 6 महीने के अंदर अंदर दूसरी बार कोरोना संक्रमण हुआ। जी हाँ, आपने देखा होगा दोस्तों की जो लोग कोरोना से एक बार ठीक हो जाते हैं ना, असल में उनको दोबारा कोरोना होने के चांसेस अभी ऐसे केस में बहुत कम देखने को मिल रहे हैं, राइट। लेकिन जरा देखिए, चीन की एक 68 वर्ष की महिला सिर्फ 6 महीने में एक बार फिर से यानी कि दूसरी बार कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई। पहले हुई, फिर इलाज किया, ठीक हो गई, फिर दूसरी बार वापस संक्रमित हो गई। अब सवाल ये उठता है कि क्या उस महिला के शरीर में एंटीबॉडीज नहीं बनी, या बनी तो 6 महीने के अंदर अंदर ही वो एंटीबॉडीज खत्म हो गई। आखिर क्या है इसके पीछे बात, आइए मैं आपको बताता हूँ थोड़ी जानकारी विस्तार से। यह महिला पहली बार 8 फरवरी को कोरोना से संक्रमित पाई गई थी। इसके बाद इसका इलाज हुआ, वो ठीक होकर घर चली गई थी, ठीक है ना। लेकिन अब 9 अगस्त को एक बार फिर से बुखार होने पर जब इन्होंने टेस्ट कराया था, फिर से संक्रमित पाई गई। ये महिला वुहान के पास जिंगजोउ शहर में रहती है। डेली मेल के खबर के मुताबिक जिंगजोउ की स्थानीय सरकार ने इस मामले में मीडिया के सामने रखा और स्थानीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी भी जारी की। इससे पहले इजराइल का एक डॉक्टर भी कुछ ही महीनों के भीतर दूसरी बार संक्रमित पाया गया था। चीन में सामने आए इस केस ने हार्ड इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज को लेकर सभी दावों को फिर से शंका के घेरे में ला दिया। इजराइल वाले दूसरे मामले में दूसरी बार संक्रमित होने के बीच वक्त कम था, इसलिए टेस्ट किट की खराबी और अन्य सवाल भी उठाए गए थे। हालांकि चीन की यह महिला 6 महीने पहले संक्रमण हुई थी और मात्र 15 दिन क्वारंटीन रहकर ये ठीक हो चुकी थी, लेकिन अभी फिर से संक्रमित हो गई थी। वाकई में सवाल उठाना लाजमी है। और एक खबर देख सकते हैं, बिहार राज्य को लेकर प्राइवेट अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को भी बिहार में अब 50 लाख की बीमा राशि मिलेगी। ये स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि कोरोना काल में भारत सरकार के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत इस बीमा योजना से प्राइवेट सेक्टर में कार्य कर रहे चिकित्सा कर्मियों का भी आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो भारत सरकार ने अब इन प्राइवेट कर्मचारियों के स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए भी 50 लाख का जो बीमा इंश्योरेंस कर दिया, अच्छी बात है। और एक खबर है दोस्तों की, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की एस्कॉर्ट का ड्राइवर और गनमैन भी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए। तो हिमाचल राज्य में भी ये मसला चल रहा है। और ओके दोस्तों, इसी के साथ ही आज कोरोना के अपडेट, दिन भर के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें ये फिनिश होती हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर में आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।